हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मॉनसून का टाइम चल रहा है बेटा, अपना बहुत ध्यान रखिए क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं। मुझे आप सबकी बहुत चिंता है, इसलिए अपना अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आज आप लोग को बता रही हूँ कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। कैसे आप डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए दो नंबर लिखे हुए हैं, दैट इज 7.45 and second one is 7.456। इसको आप यहाँ पर अगर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस पे करना चाहें तो इसको आप कैसे कर सकते हो, 7.450। यहाँ पे 3 है ना, तभी तो 3 प्लेस है यहाँ पर डेसिमल के बाद, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को, ये तो ऐसे इट इज लिखा हुआ है 7.456। अब आप क्या देख रहे हैं, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, ओके। डेसिमल के बाद 4 है, इसमें भी 4 है, फाइन। इसके बाद 100th पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 5, यहाँ भी 5 लिखा है। उसके बाद 1000th पोजीशन पे क्या लिखा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 6। तो ये जो नंबर है आपका, ये छोटा हो गया, स्मॉलर, और ये बिगर। 7.45 इज लेस देन 7.456। फाइन। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे ये दोनों दिया हुआ है, इसको दोनों को लाइक में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.999 लिखा हुआ है, 0 एक और लगा दीजिए, ठीक। ये तो आपका एज इट इज लिखा हुआ है 9999। फिर कंपेयर कर लीजिए आप, यहाँ तक तो आप देख रहे हैं सभी नंबर सेम हैं। लास्ट पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, 0 और यहाँ पर 9। सो दिस वन इज लेस एंड दिस इज ग्रेटर। सो 0.999 इज लेस देन 0.9999। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहूँ या फिर असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा। सपोज ये कोई आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.01, फिर 0.02, 0.12 और 0.11, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसमें देखेंगे 0 सभी जगह है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सभी जगह 0 लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फाइन। डेसिमल के बाद जब आप 1/10 पोजीशन देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, मगर इन दोनों जगह पे 1 है, तो ये दोनों बड़े होंगे नंबर, ये दोनों नंबर छोटे होंगे। अब ये दोनों अगर सेम है, 1/10 पोजीशन सही है, मतलब दोनों की सेम है, फिर आप 100th पोजीशन देखेंगे, 100th देखेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर आपका 2 दिख रहा है। सो दिस इज लेस और ये उससे बड़ा, तो यानी 0.01, फिर 0.02। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ तक तो दोनों में 1 है, फिर 100th पोजीशन पे यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये हो जाएगा 0.11, देन सबसे लास्ट में 0.12। ये इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है, और अगर किसी बुक में आपका इस तरीके से दिया हुआ है तो ये भी आपका सही होगा, ठीक है, फाइन। दूसरा कोई एग्जांपल देख लीजिए। सपोज लिखा हुआ है 8.22, 7.34, उसके बाद 28.02, फिर 8.0, इस तरह का कोई नंबर है, ठीक। तो क्या देख रहे हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे पहले पोजीशन देखते हैं हम, तो ये 7 है, ये 8 है और ये 8 है, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे, ठीक।
अब ये 8 है, ये भी 8 है। अब डेसिमल के नेक्स्ट पोजीशन पे देखेंगे, यानी 1/10 पोजीशन पे क्या देखेंगे, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे 0 है, तो 0 इज़ लेस, 2 इज़ ग्रेटर, सो ये सेकेंड पोजीशन पे नंबर हो जाएगा, ये थर्ड पे होगा और ये सबसे लास्ट नंबर पे हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे बेटा, 7.34, देन 8.02, फिर 8.22, then 28.02. Fine. This is your answer. Please बच्चों, do like, share and subscribe my channel. So I will grow ना, आपका चैनल अपना ही चैनल है, इसको ग्रो कराइए, ठीक है। अपने ग्रुप्स में बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने स्कूल्स में बताइए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो, और होपफुली मुझे आपको अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं कराती हूँ कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग। मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब हो जा रही है जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि मैम और अच्छा लिखिए। मैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में, राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं, इस चक्कर में राइटिंग थोड़ा ऐसे बन रही है, ठीक है। तो अरेंज करना है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सपोज एक कोई क्वेश्चन है 5.02, 5.4, 50.1 एंड लास्ट 5.2, ठीक है। क्या करोगे बेटा, यहाँ पर भी 5 है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 5 है, यहाँ भी 5 है, ये तो चलिए सबसे बड़ा हो जाएगा, 50 है, ये 4th पोजीशन पे होगा, सबसे पहले बता दे रहे हैं, और ये भी 5 है। अब कंपैरिजन आपको इन तीनों में करना है, ठीक। डेसिमल के बाद तुरंत देखेंगे कि 1/10 पोजीशन पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो ये सबसे पहले होगा, ठीक। ये 4 है और ये 2 है, सेकेंड नंबर पे ये हो, थर्ड नंबर पे इसे लिखेंगे। सो राइट इट this, then 5.2, okay, then 5.4, then 50 मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग था, मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया, नो प्रॉब्लम, इट इज़ इन इंक्रीजिंग, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए डिक्रीजिंग। अभी ये इंक्रीजिंग पढ़ाया ना तो वही मैंने लिख दिया। आप डिक्रीजिंग में करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये होगा, फिर क्या होगा, ये वाला नंबर 5.4, देन ये, और सबसे लास्ट में 0.2, ठीक है ना, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस वन इज योर आंसर। सपोज एक और कोई एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे दिया हुआ है 9.01, 9.09, 9.001, 9.10 और इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चूज़ करते हैं। सभी जगह आप देख रहे हैं कि वंस पोजीशन पे 9 नंबर लिखा हुआ है, सो ऑल आर इक्वल एट द पोजीशन ऑफ वंस, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है और ये 9 है, ठीक। तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर आपका ये वाला है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। और ये देख रहे हैं 1/10 पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है, बाकी सब 0 हैं, तो इन सबसे ये बड़ा है, तो सेकंड नंबर पे आप इसको लिखेंगे, ठीक। अब देख रहे हैं कि 10th पोजीशन पे सभी 0 हैं, फिर 100th पोजीशन पे ये 1 है, ये 9 है, ये 0 है, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ये हो जाएगा 4th और ये सबसे लास्ट में, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको 9.9, देन 9.10, फिर थर्ड पे 9.09, देन फोर्थ दिस वन 9.01 और लास्ट में आपका हो जाएगा 9.001. So this is your answer. Fine.
अभी तक तो मैं आप लोग को सिंपली ऐड करके या नंबर लाइन करके इन पे आपको दिखा रही थी कि कैसे आप नंबर्स को कहाँ रख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास इम्प्रूव करती जाती है वैसे वैसे आपका चैप्टर भी इम्प्रूव करता जाता है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे पता करोगे कि कौन सा नंबर की क्या वैल्यू है, ठीक है, डेसिमल में क्या वैल्यू है। सपोज़ आपका एक नंबर लिखा हुआ है 3/4। सो आप क्या करोगे बेटा, ये देखिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। सपोज़ ये ऐसे 4 से 3 में डिवाइड करेंगे, तो सबसे ये तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 4 7 7 4 28, सो राइट 28 हियर। 2 सब्ट्रैक्ट होने पर 2 आ जाएगा, 0 लिखेंगे। 4 5 20। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.75 ये आपका आंसर हुआ। क्या इसका 3/4 की वैल्यू क्या हो गई, 0.75। फाइन। सपोज दूसरा कोई एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे आपका लिखा है 12/25, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे इसको, आप इसको डिवाइड करो सिंपली। 25 से 12 में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 0 पॉइंट लगाया तो एक यहाँ पे आपका 0 ऐड हो गया। नाउ 25 4 100, सो राइट 100, ये 20। अब 1 0 और 8 25 4 100 और 8 200, सो राइट 200। आपका कितना आंसर आ गया, 0.48, ठीक है। अब कन्वर्जन मैं नेक्स्ट सिखाती हूँ आपको, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। अभी आपका क्या था, फ्रैक्शन से आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, करा ना। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ था तो डेसिमल में कन्वर्ट करा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। अब मैं आपको कन्वर्जन कराती हूँ डेसिमल से आप कैसे फ्रैक्शन में लिखोगे। सपोज आपका कोई एग्जांपल दिया हुआ है 23.7, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो आप सिंपली क्या करो बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1 प्लेस है बस, है ना। तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों जगह अगर 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक। मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने, डिवाइड भी कर दिया, तो इनको अगर आपने इसको एक साथ ले लिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम 237/10 हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, डिवाइड हो रहा है ये नंबर 10 से। जब डिवाइड होता है तो डेसिमल प्लेस किधर खिसकती है, लेफ्ट साइड में। मल्टीप्लाई होता है तो राइट साइड में खिसकती है। और जब जहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ ना आपको, तो डेसिमल खिसक के यहाँ आ गया, यहाँ लगा है। इसके आगे कोई 0 0 सब नंबर है तो मैंने डेसिमल नहीं लिखा, लेकिन है तो यही चीज़ ना। ये आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 हुआ और इसके बाद यहाँ, ठीक, नो प्रॉब्लम, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आपका लेफ्ट साइड में खिसकेगा, ठीक है ना। तो बात समझ में मेरी आ रही है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए 237, क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में ये आपका आ गया, क्या आ गया, 237/10। और इसको अगर मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 10 2 23 इधर, फिर 3 30, 7/10। दिस इज योर आंसर, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में मैंने कर दिया, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 135.143। अच्छा, इसको 143 डेसिमल के बाद नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसको भी पढ़ने का पैटर्न है।
डेसिमल के बाद आप कभी भी 143 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 135.143, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ा जाता है इसको डेसिमल को। तो क्या करेंगे, ये नंबर है, इसमें ये नंबर आप क्या देख रहे हैं 1 2 3 3 है ना नंबर्स, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये नंबर, ये डेसिमल खिसक के मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले ले लिया, इधर आ जाएगा डेसिमल, यहाँ खिसक के आ जाएगा, तो इट विल बिकम 143 अपॉन 1000, ये बन जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में आपका आ गया, ये यही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये और भी सिंपलर हो सकता है तो कैसे हो सकता है 4 5 8 8 9 10 11 12 12 प्लस 5 17 हो रहा है, लेकिन नहीं हो जाएगा, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइन। अब एक और तरीके से मैं आपको फ्रैक्शन में लिखा है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा देती हूँ। कन्वर्जन, एक तो लॉन्ग डिवीजन से तो सिखा ही दिया मैंने, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स कैसे होगा बेटा। सपोज एक कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि 55/10, ठीक, ये फ्रैक्शन दिया है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो एक तो मेथड अभी मैंने पहले आपको बताया, डिवाइड कर लीजिए, ठीक, डिवाइड करें, या फिर आप ये देखेंगे जैसे ही यहाँ पर जितने ज़ीरो होंगे डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पर उतनी ही प्लेस पे खिसकती चली जाएगी, ठीक, ये याद रखिएगा। तो क्या बन जाएगा ये 55 पहले एज इट इज़ लिख दीजिए। अब ये अगर रिमूव किया आपने 10 को तो यहाँ पे था डेसिमल, अब आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी डेसिमल्स में 5.5। सपोज दूसरा कोई एग्जांपल समझ लीजिए बी कि 4 5 7 8 9 बाय 1000 लिखा है, ठीक है ना। तो 1 हटाएंगे तो यहाँ आएगा डेसिमल, 2 के बाद यहाँ, 3 के बाद 3 प्लेसेस यहाँ हटेगी तो यहाँ आ जाएगा। So it will become 45.789. Got it? Okay. एक और एग्जांपल से समझ लो बेटा, या और तरीके से समझ लो, जो भी समझो, है ना। जैसे कि सपोज अगर आपका लिखा हुआ है कोई इस तरीके से दिया हुआ है कि डी है 26/250, ठीक, इस तरीके से नंबर दिया हुआ। हर एक तो आपको जो है 10 या 100 या 1000 के फॉर्म में तो नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में तो इस तरीके से भी दिया रहेगा। तो क्या करोगे बेटा, हर हाल में इसको आपको 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लाना है। तो 25 4 क्या होता है 100 होता है, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हो जाएगा आपका 26 × 4 अपॉन 250 × 4, ठीक, 6 4 24, 4 2 4 2 8 9 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 0 और 1000 बन जाएगा, है ना। 250 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बन गया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 और 3, तो यह हो जाएगा 1.104, ठीक है। हर जगह लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा कि मल्टीप्लाई करने पे ही वैल्यू आएगी, ठीक, कहीं कहीं पे डिवाइड करने पे भी। ये सी है, डी एक और देख लीजिए। सपोज इसी का थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन कर दे रही हूँ कि 26/200 सपोज लिखा है ना। ये अब जैसे बहुत बड़ा नंबर भी लिखा है तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड भी सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 100 कैसे बन जाएगा बेटा, जब आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या करो न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी आप
2 से डिवाइड कर दें। जो काम आप न्यूमरेटर में करेंगे वही आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। सो 26 में अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं इट विल बिकम 13, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 100। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 1 2। सो यहाँ पे खिसक के इस तरीके से आ जाएगा, और पहले यहाँ पर आप लगा सकते हैं 0। ठीक है, एक और सपोज देख लीजिए, जैसे कि एक और देख लीजिए, जैसे कि 28 अपॉन आपका 250 तो अभी बताया था, सपोज 125 ये लिखा है। ठीक है ना, तो कर दिया। तो क्या करेंगे बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना 125 2 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 25 2 और 200 250 हो जाएगा, है ना 2 टाइम्स। तो 125 में अगर 8 से आप मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, 4 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20, 0 2 8 1 ज़ा 8 9 10, 1000 बन जा रहा है। तो 125 इंटू 8, और यहाँ पर भी 28 इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, 4 6 8 2 ज़ा 16, 16 और ये 22 अपॉन 1000। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 पोजीशन के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। सो आंसर विल बी दिस, ये आपका आंसर होगा। इसमें ये आंसर होगा और इसमें ये आंसर होगा। ठीक है।